मत मारो वीरन को नाथ वक्त सुधी भैया की आवेगी। और ये बड़े भ्राता जी नीरज भैया भरथनान से आए हुए 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं और माला अर्पण कर रहे हैं। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, आप यूं ही धर्म के कार्यों में अपने हाथ आगे को बढ़ाते रहें, जो भी इच्छाएं हम वो पूर्ण हों, ये अभिलाषा और आकांक्षा है गोविंद से। बोलिए कन्हैया लाल की। बंधुओं, इधर छोड़ दिया है भगवान ने प्रभु रुक्मणी को लेकर के द्वारिका नगरी के लिए आए। बड़े विधि विधान के साथ में भगवान का पहला विवाह रुक्मणी से हुआ। पहला विवाह जब हुआ, दूसरा विवाह सत्राजित यदुवंश में था एक परम सुजान, करता था वो नित्य प्रतिदिन सूर्य देव का ध्यान।
एक सत्राजित नाम का यदुवंशी उस सूर्य देव का ध्यान करके उसने एक मणि को पाया था जो रोज 8 बार सोना देती थी। रोज 8 बार सोना देती थी वो मणि, जिससे उसका लालन पालन चलता था। अब सत्राजित ने मन में विचार किया कि जब मणि हम घर पे ही पड़ी रहती है, हमारे पे किसी ने देखी तक नहीं, तो क्या करें। भैया अब कुछ लोगों की आदत होती कि वो दिखावा बहुत करते हैं, कुछ की आदत होती वो दिखावा बहुत करेंगे। तो ऐसे ही सत्राजित मतलब मणि तो मिल गई, वो कृष्ण को दिखाने चला। अब कछु तो माताएं ऐसी होती, नई अंगूठी बनवा के ला दो, अंगूठी दिखावा उनको, ये उठा के बाहर कर देना, ऐसा काम कर दी। वो कहूँ हार नौ पहने के आएगा तो पूरे दिन वही संभलेगा, बहुत टाइट है, ठीक ना मैटर, मतलब पूरा दिन वो वही करेंगे। आदत होती है कुछ लोगों की दिखाने की, और कुछ लोग ऐसे कितना भी हो लेकिन उन पे फर्क ही नहीं पड़ता। तो वही सत्राजित लेके मणि चला। अब यदुवंशी आपस में बातें करने लगे, भैया हमें लग रही चंद्रमा आए रे, सूर्य भगवान आए रे, और एक बोले चमकदार मणि आ रही है कोई। तब तक सत्राजित अंदर प्रवेश कर गया, और जैसे ही अंदर प्रवेश कियो तो भगवान ने उस मणि को देख के जरा सा मुस्कुरा दिया। परीक्षित वो मणि बहुत चमकदार थी, बहुत ज्यादा, चंद्रमा और सूर्य की बात। लेकिन भगवान ने जैसे ही मणि को देख के मुस्कुराना शुरू किया तो मणि भगवान की मुस्कुराहट से जुगनू बन गई, कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब यादव आपस में बातें करने लगे, भैया मणि बहुत अच्छी है, अगर ये कृष्ण को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। दूसरों बोलो भैया ये सत्यता है कि प्रभु को मिलनी जरूरी है। तीसरों बोलो पागल होगा, मोर नाचो कहाँ नाचो, जंगल में कौन ना देखो, अपनी छत पे नाचो, सबने देखो। मणि भगवान को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। और ये 501 रुपए श्री राम बाबू उनकी माता जी की तरफ से है। 501 रुपए श्री राम बाबू उनकी माता जी भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करती रहे। ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रही, विलासा और आकांक्षा है गोविंद से। बंधुओं भगवान बोले मुझे नहीं चाहिए, और हाँ अगर सत्राजित चाहे तो ये मणि राजघराने में जमा कर सकता है, जितना भी इसको मिलेगा जो इसको चाहिए होगा वो उसके यहाँ पहुंचता रहेगा। सत्राजित समझ गए हीरे की खोपड़ी में कीड़ा रो रहा है, निकल ले। निकल के वो मणि अपने छोटे भैया प्रसेन को पकड़ा दी। महाराज प्रसेन ने वो मणि अपने गले में धारण की और एक बात कही है कि बोला प्रसेन उसके मुख में क्षण भर में पानी आता है, और सच है भौजी के थैले पर देवर सर्राफी करता है। मैं रखता हूँ मुझसे मांगे तो उसे पता चल जाएगा, एक ही करारे झटके में उत्तर जुबान पे आएगा। तुम हमें मणि ला। और प्रसेन उस मणि को गले में धारण करके शिकार खेलने के लिए चला। अब प्रभु की ऐसी कृपा, महाराज उस प्रसेन का वध एक सिंह ने कर दिया, और मणि को दांतों तले दबा करके जामवंत की कुटिया से होकर के निकला। तो जामवंत ने उस सिंह को मार दिया और उस मणि को अपनी गुफा में रख लिया। बेटी को दे दिया, बोले खिलौना है तू खूब खेल। जामवंती उस मणि से खेलती। 15 दिन है गए, जब प्रसेन लौट के ना आए तो प्रसेन की पत्नी आंगन में बैठ के खूब रोई। सुध आई कंठ की खूब
15 दिन से कंठन